Okay जी, welcome everyone to this group. Again हमारा आज का ये this is a new group. आप लोगों का तो ग्रुप नया है and we are trying to do these education session जो कि 30 minutes के होंगे आपके लिए। और ये हर वीक हम मतलब हर दफा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जो कि आपको हेल्प करेगा with your coping skills, with चाहे वो आपकी डायबिटीज हो चाहे वो आपकी क्रॉनिक कंडीशन हो। सो आज का जो टॉपिक है हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आई रियली वांट यू ऑल टू pay attention to this one. It's basically coping with depression, loneliness, particularly in our with chronic कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशंस जो है वो खाली डायबिटीज की बात नहीं कर रहे होते हो हम, जो है वो बात कर रहे होते हैं और ऑल द अदर क्रॉनिक कंडीशंस आल्सो। सो इसका जो फर्स्ट चीज जो है ना वो हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए है कि इसका ये जो लोनलीनेस है, समटाइम्स आपको लगता है कि दिस इज नॉट इन योर हैंड, दिस इज लाइक आपको सर्कमस्टांसेस, आपका सिचुएशन ऐसी होती है कि यू कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, Mob Akbar Bhai and Sultana. Thank you. Yeah. And if you can mute yourself, that will be good for me. So किसी भी चीज को जब हम जिसमें बेहतरी लेकर आने के लिए कोशिश करते हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें उसका इम्पैक्ट, हमें पता होना चाहिए कि उसका वो क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है। जब तक हमें उसकी समझ नहीं आती है कि व्हाई इट इज हैपनिंग, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो बेसिकली लोनलीनेस जो है वो ओल्डर एडल्ट में विद क्रॉनिक कंडीशन प्लेसेस आपका इसके ऊपर एक ऑनगोइंग स्ट्रेस होता है जो कि आपके खाली माइंड को आपको नहीं वो करता, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम को जो है वो आपको डिस्टर्ब, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। आपकी स्लीप इसमें डिस्टर्ब होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल जो है वो आपका बहुत फ्लक्चुएट करता है। इसके बेसिकली इम्पैक्ट होते हैं बोथ फिजिकल, इमोशनल एंड एज वेल एज मेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं इसके। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, नॉट खाली कि हम जो फिजिकल कंडीशन है उसकी दवाइयां ले ली हमने और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो इस तरह से नहीं होता है। सो द थिंग विद दैट इज कि जब हम इसको हाँ और खाली बाजी इधर सॉरी, आना कैन यू सीधे। प्लीज जुबैदा अपना अनम्यूट कर दे। अकबर मौम ओके। भाई आप अपना म्यूट सॉरी कर सॉरी दीजिए। सॉरी। जी, म्यूट कर दें बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड आई वांट एवरीवन टू लिसन एंड डिस्टरबेंस ना करें प्लीज। जुबैदा आप म्यूट कर दें। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर जो है ना वो आपका ये जो हमारा वो है इस दफा का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा बेसिकली इस दफा का ऑब्जेक्टिव ये है। Sorry, yeah, not objective. Let me just go back a little bit and then I will tell you okay, what are the objectives of the presentation. So the objectives of the presentation जो आज का आपका take away होगा, you will be able to understand how loneliness and depression affect your body and nervous system, to explain why emotional stress worsen diabetes and chronic illness, and to introduce gentle, culturally sensitive ways to support emotional and physical well-being। कि आपका किस तरह से आप छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में करें विद ऑल द लिमिटेड चीजें जो कि आप कर सकते हैं, तो उसको हम किस तरह से ये अकेलापन और डिप्रेशन को हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का। तो जो हमारा ये पहले समझना जरूरी है कि डिप्रेशन जो है ये इसको कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। सो बेसिकली डिप्रेशन खाली सैडनेस को नहीं बोलते हैं। डिप्रेशन में ये होता है, इट कैन कॉज हैवीनेस, आपका जो दिल भारी होता है जिसको कहते हैं ना दिल भारी हो गया, या आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, आपकी ग़िज़ा की जो कहना चाहिए भूख आपको कम हो जाती है, आपको मसल पेन शुरू हो जाता है। समटाइम्स आपको समझ नहीं आता कि मुझे मसल पेन क्यों हो रहा है। सो इट इज एंड इट्स जस्ट खाली ये नहीं है कि आप सैड हैं या आप गमजदा हैं, आप खामोश हो गए हैं, बट ये सारी चीजें भी आपकी उसकी एक कहना चाहिए डिप्रेशन की अलामत में से हो जाती हैं। लो एनर्जी, आप चाहे आप खाली बैठे हुए हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके जिस्म में जान नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है।
जो ब्रीदिंग है, आपकी सांस जो है ना वो बहुत शैलो हो जाती है। आपकी जो सोच जो है वो आप ज्यादा भूलने लग जाते हैं, आपकी सोच जरा कमजोर हो जाती है और आप भूलने ज्यादा लग जाते हैं। अच्छा, ज्यादातर जब आप पेशेंट्स को सुनेंगे ना तो ये कहते हैं कि मेरी बॉडी फील्स टायर्ड फ्रॉम इनसाइड, मतलब मेरे अंदर से जो है ना वो मुझे कमजोरी महसूस होती है। ये अक्सर जो है ना वो लोगों को सुनने में आता है। अच्छा, इसको जो है ना वो अब आपने समझना है कि व्हाट इट डज इन डायबिटिक पेशेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इट, पहली बात तो ये है कि इट रेजेस स्ट्रेस हार्मोन्स कॉन्स्टेंटली। आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन आपका कोर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन आपका एड्रेनलिन है। ये जो है ना ये कॉन्स्टेंटली इसको रेज रखता है, बिकॉज वो नीचे नहीं जाता है। बिकॉज आप अगर सारा वक्त सैडनेस में होंगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन भी हर वक्त ऊंचा आगे होता है बहुत। तो ये जो है वो आपकी बॉडी को एक अलर्ट मोड में रखता है। वो कहते हैं ना कि आप जैसे कि कोई आपको किसी चीज का कभी डर होता है ना तो आप सारे वक्त अलर्ट रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम रहा करते थे तो मुझे होता था कि वहां पर आपको हर वक्त कुछ ना कुछ, जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो आपके दिल में एक डर होता था। तो आपका बॉडी एक, आप अलर्ट उसमें होते थे, आपको चारों तरफ आपको अपना ध्यान रखना होता था, आपको अलर्ट। तो ये कोर्टिसोल, ये हार्मोन जो है ना ये यही करता है कि जब भी आपको किसी चीज का डर हो या आपको किसी चीज का फियर या सैडनेस जो भी आपके होता है, ये आपको अलर्ट मोड में ले जाता है। फिर ये आपका स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। जब स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से आपका वेट गेन भी होता है, उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी वीकेंड हो जाता है। तो स्लीप जो है ना एक बहुत ही मेजर चीज है फॉर बोथ ओबिसिटी कम करने में और डायबिटीज को कंट्रोल करने में। ठीक फिर है भैया, आपका जगह जगह पर इन्फ्लेमेशन भी बात। आपकी ज्यादा होती है। अकबर मोहम्मद भाई, आपका फिर से ऑन हो गया है। आई डोंट नो आपका जो नेक्स्ट टाइम आई थिंक विल डू दैट कि हम इसको म्यूट कर कर शुरू करेंगे अपनी मीटिंग। ओके, सो इसको प्लीज आप म्यूट कर दीजिएगा। आप वॉक कर रहे हैं बट आप इसको म्यूट कर दीजिएगा। ओके। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं कि आपका हार्मोन भी बढ़ा हुआ है, आपका स्लीप साइकिल जो है वो आपका आपका सोने में रात को आपको मुश्किल हो रही है, और आपका अंदर की जो आपकी बॉडी की दफाई जो वो है ना जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इन्फेक्शन, और वो भी कमजोर हो गया हुआ है। तो आपका क्या होता है डायबिटिक पेशेंट में, ये ब्लड शुगर जो है वो आपका हाई रहता है। अगर चाहे आपने अपनी खाने में चेंजेस कर भी दिए फिर भी आपका ब्लड शुगर हाई रहता है। फिर आपको बहुत ज्यादा बॉडी में जो है वो दर्द होता है, तकलीफ होती है चारों तरफ बॉडी में आपको। आपका जो वुंड हीलिंग है वो कम जो है वो कम हो जाती है, कि अगर आपको कोई भी चोट लगी है या कोई कट आया है या कुछ, तो वो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज आपकी शुगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। आप पुअर रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन, अब आपका कभी होता है ना कि आप लोग इतनी इंसुलिन या इतनी डायबिटिक मेडिकेशन ले रहे हैं लेकिन उसका वो वाला इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई खराब है या दवाई असर नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आ रहा है जिसकी वजह से आपको वो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए। अच्छा, अभी आपका ये होता है कि वाई क्रॉनिक इलनेस मेक्स इट वर्स। अच्छा, आपको क्रॉनिक इलनेस जो है वो, और कोई भी क्रॉनिक इलनेस, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपका आर्थराइटिस हो, एनीथिंग जो कि क्रॉनिक का मतलब ये होता है कि 2 साल से ज्यादा आपको कोई चीज जो है वो मुस्तकिल है और इसके लिए आप दवाई भी ले रहे हैं या इवन दवाई ना भी ले रहे हैं लेकिन वो आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पर ये होता है कि इसको वर्स इसलिए ये हो जाता है कि लिविंग विद डायबिटीज और लॉन्ग टर्म इलनेस मीन्स कि आपको ये आपके लिए एक डेली रिमाइंडर होता है। पहली बात तो ये है कि आपकी ये जो लोनलीनेस एंड डिप्रेशन ऑलरेडी है आपके पास, उसके ऊपर आपके पास ये क्रॉनिक इलनेस भी है। तो ये आपको एक रोजाना का एक आपका रिमाइंडर होता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ किसी के ऊपर, मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से जो है ना वो ये सारी चीजें कुछ नहीं कर सकती हूँ। कॉम्प्लिकेशंस का फियर होता है कि कोई मुझे इससे ये वाली कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाए। एंड देन यू स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ बर्डन। आपकी जो भी आप फैमिली के साथ रह रहे होते हैं या आप जो भी होते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी के ऊपर, और ये सारी आपकी सोच है, हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं या रिश्तेदार जिसके साथ भी आप रह रहे हैं वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये आपकी इंटरनल फीलिंग जो है ना वो आपको यही होती हैं। फिर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि
हम जैसे जैसे एज करते हैं और जैसे जैसे हम ये सारे फीलिंग डिपेंडेंसी की आ जाती है, तो हमको ये होता है कि हमारा जिंदगी का जो कंट्रोल है ना, वो हमने छोड़ दिया, वो हमारे से निकल गया है, हमारे हाथ से निकल गया है। जो कि बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है, बिकॉज पूरी जिंदगी जो है वो हम बड़ी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं, और एकदम से इस ओल्ड एज में आकर जो है वो हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो आई थिंक ये सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल जो है ना, ये एक बहुत ही कहना चाहिए सिग्निफिकेंट चीज है, जो कि हमें इम्पैक्ट करती है सबको। नाउ द माइंड स्टेज टेंस, आपका जो है ना वो फुली रिलैक्स नहीं होता है, और एक ये बेसिकली एक एक्सक्यूज मी, ये बेसिकली एक साइकिल चलता रहता है। द मोर यू फील दीज, ये जो आपके दिमाग में ये सारी थॉट्स आती है ना अबाउट कि मैं किसी के ऊपर बोझ तो नहीं हूँ, और मेरा कंट्रोल निकल गया हुआ है, तो ये आपका एक साइकिल चला जाता है। फिर उससे ज्यादा और ज्यादा सैडनेस होती है, फिर वो और ज्यादा आपको जो है वो फटीग, मेंटल फिजिकल हर तरह का फटीग आपको फेस करना पड़ता है। अच्छा, नाउ आपका वेज एल्डरली पेशेंट एक्सपीरियंसेस Yeah, लोनलीनेस, तो take it. यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? Because on that day you should have $20 over. अकबर मोहम्मद भाई, कैन यू Right? प्लीज म्यूट? I did it. यस, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा है कि किस तरह से हम जो है ना वो देखते हैं कि लोग अपना जो एक्सपीरियंस करते हैं, कि क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो लफ्जों से नहीं बताते कि ओ मुझे सैडनेस हो रही है या कुछ हो रही है, बिकॉज वो खामोशी से उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, एंड कंटिन्यू जिंदगी चलती रहती है और वो खामोशी से उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। एंड कभी कभी ये होता है कि आपको जो है वो थकावट बहुत महसूस होती है, या ये कि विड्रॉल फ्रॉम सारी एक्टिविटीज, जैसे अगर आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है या आपको, तो आप बेसिकली उसको में से आप नहीं चाहते कि हम सबसे जो है वो मिलें, या ये कि कभी आपको जो है वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट होती है। तो एशियन कल्चर्स में, हमारे कल्चर में और बहुत सारे और एशियन कल्चर्स में ये काफी कॉमन है, एंड यू नो लाइक आप क्वाइटली सफर करते हैं कि ताकि मेरी फैमिली को कोई बर्डन ना हो, which is again we will talk about this in just a bit, but ये एक बेसिकली ये आप अपने अंदर ये वो करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझ आनी चाहिए कि ये नर्वस सिस्टम को जो है ना ये कैसे इफेक्ट करता है। एक तो इसमें देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें स्ट्रेस हार्मोन जो है ना वो आपके बढ़ जाते हैं। फिर आपका नाइट स्लीप पुअर होता है। जब आपकी पुअर नाइट स्लीप होती है तो उसकी वजह से आपके हार्मोनल बैलेंस खराब हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और फिर इसमें आपको हार्ट के ऊपर भी बहुत स्ट्रेन होता है, बिकॉज आपका असल तो जो फीलिंग्स होती हैं वो तो हार्ट ही आपका फील कर रहा होता है ना, तो आपका ब्लड प्रेशर आपका इसमें काफी हाई हो जाता है। जब भी स्ट्रेस में आते हैं आप देखते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत हाई हो जाता है। आपकी इम्यूनिटी जब वीक होती है तो आपका पूरा जो आपका सिस्टम है, जो आपका हीलिंग का सिस्टम है अंदर का, वो सब आपका कमजोर हो जाता है। तो ये चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। सो समटाइम्स आपको जो कॉमनली हमें जो एक दूसरे से फैमिली में जब हम मिलते हैं और वो एडवाइस हमें मिलते हैं ना, वो ये होता है, मतलब एल्डरली लोग हैं और हम सब हैं, कि बी पॉजिटिव, गो फॉर अ वॉक, टॉक टू समवन। नाउ द थिंग इज कि ये एक कहने में बहुत अच्छा है कि बी पॉजिटिव, गो फॉर अ वॉक, टॉक टू समवन, बट द थिंग इज कि जब आपका एक इंटरनल अंदर का सिस्टम सैड होता है ना, तो सॉरी जुबैदा, जुबैदा, um, ये वाला जो है ना ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू दिस वीडियो। सुल्तान ये थोड़ा सा कांस्टेंट बात कर रही हैं, तो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि शी नीड्स टू पे अटेंशन। जुबैदा इज नॉट लिसनिंग, so how are you going to listen to my whole lecture? And this is a recorded session. Zubaida? Okay, maybe Sultana, next time I want you to brief them a little bit before our session, that what to do during the session, okay? Um, so यहाँ पर ये है कि हमारे elderly patient they think कि कौन मेरी बात सुनेगा, या ये कि I don't want to trouble anyone, या ये कि मैं खामोशी से जो है वो बेसिकली इसको बर्दाश्त करती रहूं, बिकॉज ये सबके लिए आसान होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चाहिए है। तो इट्स जस्ट इजियर फॉर एवरीवन टू
not go through this. Now, restoring sense of usefulness. This is the most important thing. ये आपके लिए बहुत important है. इसको आप हम ये वीडियो आपके साथ शेयर भी करेंगे और ऑल्सो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैं शेयर करूंगी. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना, जब आपके पास फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस आती है ना, कि मैं कोई किसी चीज के काबिल नहीं हूँ, या ये कि मैं यूजफुलनेस मेरी नहीं है कोई, सो आई एम नॉट नो लॉन्गर नीडेड, देन वो और फीलिंग ऑफ सैडनेस आपकी बढ़ती जाती है. तो आप छोटे छोटे काम जो है ना, वो जो जो आपकी कैपेसिटी में है, हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट है, जो जो आपकी कैपेसिटी में है, यू कुड डू दैट. लाइक आप लाइक बैठे बैठे अगर आप नहीं चल सकते, फोल्डिंग कपड़े आपने तय कर दिए, या सब्जी आपने काट दी हुई है, या ये कि लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, टीचिंग ग्रैंड चिल्ड्रन सम स्किल्स, कोई भी चीज, या ना या गिविंग, कोई किसी को आपने कोई अच्छा एडवाइस दे दिया, और आपका जो यूजफुलनेस की जो फीलिंग होती है ना, ये आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली जो है वो कम कर देती है. और ये आपका ये जो ड्रामा और एंटरटेनमेंट और ये जो आप टीवी देखते रहते हैं ना, उससे कहीं बेहतर ये है कि मेक योर सेल्फ यूजफुल. नाउ द थिंग विद दैट इज दैट यहाँ पर जो हम कुछ चीजें हम कर सकते हैं वो ये है कि ये जो आपका एक सेकेंड, लेट मी जस्ट पुट इट हियर. आपका ये जो नर्वस सिस्टम जो है, रेगुलेट जो नर्वस सिस्टम, जो आपको अपने नर्वस सिस्टम को किस तरह से आप रेगुलेट कर सकते हैं कि आपने स्लोली बैठे बैठे आपने ब्रीदिंग करनी है, और ब्रीदिंग ऐसे करनी होती है जो कि आपने एक इनहेल करना है पूरा डीपली, फिर उसको थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए आपने होल्ड करना है, एंड देन एक्सहेल करना है पूरा, आपको लंग की कैपेसिटी को आपने ये करना है. आपने चेयर एक्सरसाइजेज आपने करते जाएंगे आप, या कंफर्टिंग साउंड्स जो हैं वो आपको, कोई भी जो फेमिलियर कंफर्टिंग साउंड है वो आपने करना है. आप गार्डनिंग आप कर सकते हैं, मतलब वही क्लोथ्स का जो है वो आपने फोल्डिंग करी, जो भी छोटी छोटी टास्क है घर में वो ढूंढें और वो करें. आपका सेंसरी कंफर्ट जो है वो ये है कि वार्म, सॉरी, लेट मी जस्ट गो बैक हियर. द थिंग विद दैट इज, जैसे कि आपने कहीं आप जब अगर बैठे हुए हैं तो आपने पाँव को अपने सोक कर दिया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और वो डालकर जो है वो, उससे वो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन होता है. वार्म जो वो होता है, या हल्का हल्का मसाज आपने बैठे हुए आप अपने उससे कर रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं लेकिन आप वो कर रहे हैं, तो ये सारी बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर रही होती है. आप समझते हैं कि ये इसमें कुछ नहीं होता. एवरी टच, एवरी काम टच टू योर बॉडी इन्वोक आपका नर्वस सिस्टम को इन्वोक करता है. फिर क्वाइट टुगेदरनेस, so sitting together in peaceful silence also, like you don't have to say all the time, you just have to feel the presence, एक दूसरे की जो वो होती है ना. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई फील के छोटी छोटी बातों को पर ग्रेटिट्यूड करना, वो बहुत वो है. जितना आप ग्रेटिट्यूड, जितना आप शुक्र करेंगे, उतना ही आपकी हर चीज में जो है वो इंक्रीज होता है वो आपके लिए. सो देन द नाउ यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी, ये तो मैंने लाइट, सॉरी, मैं पिक्चर में बताया था, ये यहाँ पर जो है वो पाँवों को आपने सोक करा, सोने से पहले आपने कर दिया, या ऑयल मसाज किया टू योर हैंड्स एंड फीट. आप सनलाइट सुबह के वक्त, अगर आप लोगों को इस तरह का मौका मिले कि सुबह के वक्त थोड़ी सूरज की रोशनी जरूर आपको मिलनी चाहिए है, और आप लाइक जो फेमिलियर आपके जो फैब्रिक्स है ना, फेमिलियर, उनको आप जो है वो जरूर वो करें, ताकि एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी हो. स्मेलिंग आप अच्छी लाइक खुशबू लगा कर रखें, और जहां पर भी आपको फेमिलियर चीजें नजर आती है वहां पर आपको जो है वो यू फील वेरी कंफर्टेड. जो इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैं आप लोगों को, एंड देन कल्चरल हीलिंग में हमारे पास प्रेयर आ जाती है, तस्बीह आ जाती है, और जो रिलीजियस गैदरिंग जो आप लोग काफी लोग करते रहते हैं, तो ये इसको बाकायदगी से करें आप. the other thing which is also it's good is राइटिंग अ फ्यू, कुछ आपने किताब में आपने कुछ ना कुछ फ्यू वर्ड्स लिख दिए हर रोज, आपने एक लाइक अ जर्नल आपने अपना बनाया, या थोड़ा सा ड्रॉ करना शुरू कर दिया. वो मैं भी आपसे लिंक भी शेयर करूंगी कुछ चीजों के. जो जो आपको फेमिलियर कंफर्टिंग फ्रेजेस है, उसको पॉजिटिव फ्रेजेस को आपने कीप रिपीट करना शुरू कर दिया. आपको ओल्ड स्टोरीज जैसे आप पहले पढ़ते थे,
या पुराने गाने जो है वो अगर आप सुनते थे उनको आप सुने। तो ये छोटी चीजें अपनी जो आप अपने जो है वो आपने करना है। अच्छा यहाँ पर ये अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि मेरे पास 3-4 लोग हैं जो कि I can see only their chair and I don't see them. So I want all of you in front of camera. बिकॉज मेरा फिर कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग अपने काम में बिजी हैं एंड देन इफ यू आर नॉट watching this then it's not it's not worth it. So I want everyone's camera on and I want everyone to be in front of camera. आप लोग प्लीज अपने कैमरा के सामने बैठे बिकॉज ये लेक्चर ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे काम करना। यू हैव टू सिट एंड लिसन टू दिस। एंड ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी आपको देखना है। तो शेरबानो आपकी मुझे तस्वीर भी नजर नहीं आ रही है। जावेद खान आप प्लीज आइए और जो है सुल्ताना आई नीड योर कैमरा ऑन। आई वांट एवरीवन टू सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। शेरबानो आप कहाँ पर हैं मुझे नहीं पता। आप अपना कैमरा अपने सामने रखें प्लीज। यस ओके। नाउ दिस इज लाइक दीज आर द फ्यू साइट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो है ये Amazon के ऊपर आपको है पेंट बाय नंबर आर्ट किट फॉर एडल्ट एंड थेरेप्यूटिक कलरिंग बुक। ये लेट मी सी इफ आई कैन ओपन दिस फॉर यू। सो ये जो है ना ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। और ये पेंट बाय नंबर्स होता है बेसिकली। इतनी खूबसूरत इसमें पेंटिंग होती है और इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। ये अमेजोन से ये आपको जो है ये भेजते हैं एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इट्स लाइक 7.99। और आपको बस वो नंबर के हिसाब से वो सारी सप्लाईज आपको भेजते हैं और वो आपको नंबर से जो है ना वो कलर को आपको करना होता है। तो एंड में जो है ना वो बेसिकली एक खूबसूरत सी आपको पेंटिंग आपने बना ली हुई है। तो ये आपका जो है ना वो एक पास टाइम एक्टिविटी भी हो जाती है और आपका जो है वो भी हो जाता है। अच्छा अब मैं इसको दोबारा से अपने इसके ऊपर जाऊं। वेट लेट मी गो बैक टू माय जूम थिंग। ओके वेट अ मिनट। नाउ आई हैव टू गो बैक टू ओके नाउ नाउ द अदर वन इज आर्ट किट फॉर एडल्ट्स। ये भी आप लोग देखते जाएं और ये सारे आपको मिल जाएंगे उसमें। आर्ट किट फॉर एडल्ट्स यहाँ पर जो है ना वो आपको ये भी डिफरेंट ये आपको ये सारी सप्लाईज आपको ये भेजेंगे यहाँ पर। पॉम पॉम पेंटिंग आर्ट किट है और दीज आर वेरी वेरी इजी टू यू कैन मेक दीज मैथ्स और लाइक जस्ट एक आपके लिए एक हॉबी की तरह का होगा कि बजाय इसके कि आप कोई सारा वक्त सोच रहे हैं तो उससे जो है वो आप आपका उससे वो हो जाएगा। अच्छा तीसरा जो है ना ये मुझे लगा कि ये भी बहुत ही अच्छा एक वो है। और ये जो है ये लेट मी जस्ट शो यू। आपको नजर आ रहा होगा ये है कलरिंग बुक है एंड ये अगेन ये आपको मिलेगी उसमें अमेजोन के ऊपर ही है। एंड ये बेसिकली आपको ये दिया हुआ है आधी तस्वीर में कलर हुआ हुआ है आधी तस्वीर में नहीं हुआ हुआ है और आपको सिर्फ कॉपी करना होगा। ये बेसिकली आपका जो मोटर स्किल्स हैं वो भी बेहतर करेंगे और मेंटली जो है ना वो भी आपको बहुत इसमें वो मिलेगा। सो ये 2-3 रिसोर्सेज मैंने आपको दिए हैं जो कि आपको मेंटली आपको इन्वॉल्व करेगी चीजों को आपको और आपका जो सैडनेस है वो बहुत हद तक जो है ना यू फील गुड अबाउट इट बिकॉज यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट यू आर मेकिंग सम। एंड इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको फिजिकल और उसकी वो जरूरत नहीं होगी है। सो लेट्स सी। बाकी हमारा जो है आई थिंक दिस वाज समथिंग दैट ओके। नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको ये चीज आप सबको जो है ना वो बहुत अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि डिप्रेशन एंड लोनलीनेस जो है ना ये कोई पर्सनल फेलियर्स नहीं है ये। या ये कि आपका ये भी नहीं है कि आपका जो फेथ है उसमें कोई आपका डाउट है या कम आपका फेथ है। एंड दीज आर नॉट कंप्लेन्स। बेसिकली डिप्रेशन एंड लोनलीनेस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। वी ऑल have at different times in our life, but how to cope and what to do to basically make ourselves more useful at whatever age we are। चाहे आप यंग हैं ओल्ड हैं या हमें अपने आप को यूजफुल बनाना है because we have very limited time and we have to make sure that we are being useful
एंड देयर इज नो टाइम फॉर कि हम डिप्रेस्ड होते रहें, तो कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है. बेसिकली it's you who are going to suffer in silence. um so that is we Yeah. basically at the end of this, thank you for attending, and I just want you to give you a reminder that you are not a burden, you are deeply valued. Your place in the family, your still matters, and your life story continues to inspire you. Everyone should understand that, okay, when Allah has sent us in this world, He has sent you for a purpose. So it's not about आपको validation चाहिए किसी का, but you just make sure that you are an important person. So let me just stop this share, and then we will open this for question answer. अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए. अपना अनम्यूट करिएगा और सवाल पूछ लीजिएगा. It was very informative. It was very, very good. और slides तो बहुत अच्छी होती है आपकी. थैंक यू सुल्ताना. आई होप कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज के उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए है, और किस तरह से जो है वो हम इसको अपनी प्रैक्टिकली जो है वो कितना लाइफ में फायदा करेगा. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. आई होप के बाकी लोगों को जो है वो समझ आया होगा. अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज मुझे बताइए. एनी क्वेश्चन? सो इट लुक्स लाइक एवरीवन आइदर सबको बहुत अच्छा समझ आ गया हुआ है, या ये कि बहुत ये है कि probably समझ आ ही गया होगा, because it's like a very simplified book, but the thing is कि it's important sometimes we don't pay conscious attention to वो चीजें हो रही होती हैं, but हमारा रोज रोज का जो चीज होती है उसकी वजह से we don't pay attention. So अगर आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है तो I'm just going to request one thing, that whenever your education sessions आप लोगों को मिल रहे होते हैं, तो first thing is that you mute yourself, you join us on time, and also stay there. आप लोगों सामने का बैठे, ये सामने बैठे. रिकॉर्डिंग होती है इसकी, हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं सेशन, तो हमें पता चलता है कि कौन इसको देख रहा है, या अगर आप लोगों की कुर्सी खाली है, आप कहीं और हैं, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर लिसनिंग, इट्स आपको आपको बैठना भी होगा आपको साथ साथ, एंड आपको जो है वो बैठकर सुनना और उसके ऊपर अमल करना होगा, और फिर हमें फीडबैक भी जरूर अपना दिया करिएगा. ठीक है? सो थैंक यू ऑल. Thank you. Thank you, and then we'll see you in maybe sometime soon. Sometime soon. Thank you, Okay. Dr. Okay. Nargis. Thank you very much. Thank you all. Okay. शुक्रिया डॉक्टर नरगिस और Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. वालेकुम Bye. सलाम.